एक चरित्र बड़ा सुंदर था। एक धोबी था जिसका नाम हंस धोबी था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हंस धोबी। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था मालती। हंस धोबी और मालती धोबन, इन दोनों की कथा हमारे शास्त्र के अंतर्गत बड़ी सुंदर वर्णन करती है। बहुत पूर्व की बात है, बहुत पहले। अब हंस धोबी और मालती धोबन के 3 बच्चे थे। घर में इतना धन नहीं था, घर में इतना वैभव नहीं था, घर में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को भी सही से पाल सकें, अपने बच्चों को भी सही से भोजन दे सकें। हंस धोबी, मालती धोबन दोनों बड़े दुखी थे। और एक बात हमने पहले की कथा में कही, अच्छा फिर जिस नारी की गोद खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसको सुनना बहुत पड़ता है। जिस स्त्री की, जिस नारी की गोद अगर खाली है, जिस स्त्री की गोद अगर खाली है, जिस ढीले कम करके थोड़ा ऐसा अच्छा करो उसको। जिस नारी की गोद खाली है, जिस स्त्री की गोद खाली है और जिस पुरुष की जेब खाली है उसको सुनना बहुत पड़ता है, बहुत सुनना। उसके अपने भी अपने नहीं हो पाते जब जेब में पैसा नहीं हो। जब जेब में धन नहीं होता है, जेब में पैसा नहीं होता है तो अपने भी अपने नहीं हो पाते। जब गोदी में लाल नहीं होता, गोदी में संतान नहीं होती, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल निकल जाते हैं, औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती तो लोगों के ताने बहुत, दूसरे कम ताने देते हैं, अपने ज्यादा देते हैं। इसलिए हमारा रोज का नियम है, प्रतिदिन हमारे बाबा की हमने सेवा करी, ठाकुर जी से लाड लड़ाया, भोलेनाथ जी का अभिषेक पूजन किया, बाबा से विनती करते, रोज प्रतिदिन अपनी माला जपी, रोज प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसी कृपा करना कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। रोज का नियम है ये, प्रतिदिन का नियम। प्रतिदिन बाबा से, देवरी देव महादेव से हमारी ये निवेदन प्रतिदिन हम विनती करते ही करते हैं। रोज का नियम कि बाबा ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया करिए, ऐसी करुणा करिए, ऐसी दया करिए, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए। गोद खाली होती है तो भी बहुत सुनना पड़ता है और जेब खाली होती है तब भी बहुत सुनना पड़ता है। जरा सा किसी पर दुख आ जाए ना, जरा सी किसी को बीमारी लग जाए, जरा सी किसी को तकलीफ आ जाए तो मोहल्ले के लोग कहने लगते हैं करम का वो भोग रहा है। जरा सा रोग लग गया, जरा सी बीमारी लग गई, जरा सा कुछ हो गया तो लोग कहते हैं कर्म का भोग। पति को कुछ हो गया तो पत्नी को ताने दिए जाते हैं, बच्चों को कुछ हो गया तो माँ बाप को ताने दिए जाते हैं।
पिता को कुछ हो गया तो बच्चों को ताने दिए जाते हैं। बहुत हंसी में लोग कह देते हैं कि कर्म का भोग भोग रहा है, और वही बीमारी, वही तकलीफ, वही दुख जब अपनी जिंदगी में आता है तब समझ में आता है कि कर्म का भोग किसको कहते हैं। दूसरे पर उंगली उठाना, दूसरे को शब्द कहना, दूसरे को अपशब्द कहना, दूसरे को ताना देना, दूसरे को आड़ी टेढ़ी बात कहना, ये सरल। एक उंगली हम किसी की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ती हैं। हम एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आती है, और ये 3 उंगलियां हमको बताती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें केवल एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं, हम एक उंगली किसी को देते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर हमें बताती हैं कि तुमने उस पर उंगली बिठाई है तो तुम्हें उसमें तो एक गलती दिखी,